आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री वर्ड का मीनिंग देखें हम। द मीनिंग इज हिस्ट्री, and if we talk about the actual definition of pedigree analysis is study of the family history about inheritance of a particular trait provides an alternative. Such an analysis of traits in a several of generation is called pedigree analysis. मीन्स स्टडी ऑफ ए फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस की हम बात करें, एक पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस की हम बात करें, प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन ए सेवरल ऑफ जनरेशन। कितने, बहुत सारी जनरेशन तक हमें बात करनी है, एक स्पेसिफिक नहीं कि हमने बात कर ली कि हाँ एक जनरेशन है सिर्फ उसकी बात करनी, नहीं, सेवरल्स ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। अब इसके बाद हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ होने वाले कुछ सिंबल्स की। तो ये सिंबल्स है और ये सिंबल्स क्या डिनोट करते हैं, इन्हीं से हम पूरा एक ह्यूमन पेडिग्री के सारे जो टर्म्स हैं या फिर कोई कौन सी डिसीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है या फिर उसकी क्या पेडिग्री रही, क्या हिस्ट्री रही है, वो हम पता करते हैं। जब तक हमें सिंबल्स नहीं पता होंगे तब तक हम ये नहीं पता करेंगे कि पता कर सकते कि कौन सी डिसीज़ है ये या फिर कौन सा मेनली ये डिसीज़ मेल में ट्रांसफ़र हो रही है, फीमेल में ट्रांसफ़र हो रही है या किस में ट्रांसफ़र हो रही है। तो सबसे पहला जो सिंबल है, जो ये स्क्वायर शेप का, इसको हम रिप्रेजेंट करता है ये मेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। एंड दिस सर्किल रिप्रेजेंट्स दी फीमेल। सर्किल रिप्रेजेंट्स दी फीमेल। आफ्टर दैट दिस दिस इसको रोम्बस टाइप ऑफ ब्लॉक, दैट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड। इसका सेक्स क्या, अनस्पेसिफाइड है। एंड दिस ऑल दीज थ्री ब्लॉक्स इन ए कलर्ड रिप्रेजेंट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। किनको, मतलब जो ये बॉक्सेस हैं इनमें अगर कलर्ड हैं, ये कलर्ड हैं तो ये किसको दिखाते हैं? अफेक्टेड, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको क्या है, बीमारियां हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। एंड दिस रिप्रेजेंट्स mating, means marriage. This represents mating between relatives. This double line represent mating between relatives. इसको हम एक और टर्म भी बोलते हैं, कौन से consanguineous, that is consanguineous mating. After that, this whole represent parents above and children below, that is this box, this and ये जो नीचे आ रहा है, ये जो नीचे बॉक्स हम बना रहे हैं या फिर जो भी जिस भी टर्म से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? चिल्ड्रन को। आफ्टर दैट
दिस रिप्रेजेंट्स पेरेंट्स with male child affected with DI डिसीज। मतलब इसका मतलब है कि जो एक कलर्ड वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेल चाइल्ड है किस दो एक पेरेंट्स का उनका उसमें क्या है डिसीज है। एंड दिस रिप्रेजेंट 5 affected individuals. Okay, so you can write it. This is male, female, sex unspecified, affected individuals, mating between relatives, parents above and children below, parents with child affected with disease, and 5 affected individuals. तो ये हो जाती है क्या रिप्रेजेंटेशन पेडिग्री एनालिसिस के लिए। अब हम बात करेंगे इसमें डिसीज़ को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक जो है मैं तुम्हें आपको बताऊंगा इसमें। अगर हम उससे पहले हम एक चीज़ की बात करते हैं क्या कि हमारे पास कितनी तरह की डिसीज़ होती हैं। मेनली हम डिसीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज डिसीज़ divided into 2 parts, that is dominant and recessive। या तो डिसीज डोमिनेंट हो सकती है या डिसीज रिसेसिव हो सकती है। अगर डोमिनेंट है तब भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। क्या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, या ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट मीन्स इसका मतलब क्या है, या तो वो ऑटोसोम से ट्रांसफ़र हो रही है या फिर वो किससे सेक्स क्रोमोसोम से ट्रांसफ़र हो रही है। ऐसे ही रिसेसिव का भी हो जाएगा। रिसेसिव में भी क्या होगा, 2 हो जाएंगी क्या एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं जो हम समझ सकते हैं किसमें डिसीज़ के। या तो डोमिनेंट हो सकती है, रिसेसिव हो सकती है, डोमिनेंट भी हो सकती है। डोमिनेंट है तो क्या होगी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। अब हम नाउ बात करेंगे इसके मेन जो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होगी। सो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे इनहेरिटेंस। मतलब मेन जो क्वेश्चन ने दे रखा होगा क्या इनहेरिटेंस है। उस इनहेरिटेंस को देखने के बाद हम सबसे पहला स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट ये पढ़ा जाएगा कि ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव अफेक्टेड पेरेंट। मतलब जितने भी अफेक्टेड जितने ऑफस्प्रिंग हैं जिनको बीमारियां हैं उनके पेरेंट्स भी बीमार हैं या नहीं हैं। तो ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव अफेक्टेड पेरेंट। आफ्टर दैट इफ, यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। क्या अगर इसका आंसर यस आता है देन ये डिसीज चली जाएगी किसमें, डोमिनेंट वाली कैटेगरी में, डोमिनेंट वाली कैटेगरी। अब डोमिनेंट वो एक्स लिंक भी हो सकती है और वो डोमिनेंट ऑटोसोमल भी हो सकती है अगर इसका आंसर यस में आ जाता है। अगर चलो मान लो इसका आंसर अगर यस में आ गया और ये डिसीज आ गई डोमिनेंट में, फिर हम देखेंगे एक अलग स्टेटमेंट। दैट इज, अब हम चेक करेंगे क्या ऑल लिखा है यहाँ पे, मतलब ऑल मतलब जितने भी हैं, ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर। एंड एक और टर्म, एक और स्टेटमेंट, ऑल डॉटर
ऑफ अफेक्टेड मेल आर ऑल्सो अफेक्टेड। मतलब क्या है कि अगर डोमिनेंट कैटेगरीज में आ गई है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर, जितने भी अफेक्टेड मेल हैं उनकी मदर क्या है वो भी अफेक्टेड होनी चाहिए, या इसके साथ एक और स्टेटमेंट हम चेक करेंगे कि ऑल डॉटर ऑफ अफेक्टेड मेल, मतलब जितने भी अफेक्टेड मेल हैं उनकी डॉटर क्या है वो भी अफेक्टेड होनी चाहिए। अगर यहाँ से भी दो कैटेगरीज बन जाएंगी, क्या अगर इस स्टेटमेंट का आंसर यस आता है तो ये डिसीज हो जाएगी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और इस स्टेटमेंट का आंसर अगर नो आता है तो ये हो जाएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या हो जाएगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब हम वापस से पीछे जाएंगे कि जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है अफेक्टेड पेरेंट, इसका आंसर हमने यस मान के किया था। अब अगर मान लो इसका आंसर नो आता है तो ये डिसीज चली जाएगी किसमें? रिसेसिव वाली कैटेगरी में। किसमें? रिसेसिव वाली कैटेगरी में। रिसेसिव वाली कैटेगरी में जाने के बाद फिर हम एक स्टेटमेंट चेक करेंगे, क्या? दैट ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड ऑल हर सन आर ऑल्सो अफेक्टेड। मतलब क्या स्टेटमेंट है? ऑल अफेक्टेड फीमेल, जितने भी अफेक्टेड फीमेल्स हैं उनके क्या होंगे? फादर भी अफेक्टेड होंगे और उनके जितने सन्स हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। अगर इस स्टेटमेंट का आंसर यस है देन ये हो जाएगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर इस स्टेटमेंट का आंसर नो है दैट इज हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, क्या है पूरा एक चीज़ हम एक बार में देखते हैं। क्या इनहेरिटेंस है? ऑल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है अफेक्टेड पेरेंट, इसका आंसर अगर यस आता है तो डोमिनेंट में चली जाएगी। फिर हम चेक करेंगे ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर एंड ऑल डॉटर ऑफ अफेक्टेड मेल आर ऑल्सो अफेक्टेड। अगर ये इसका आंसर नो में चला जाता है तो वो रिसेसिव कैटेगरी में चली जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव वो अफेक्टेड मद फादर एंड ऑल हर सन आर ऑल्सो अफेक्टेड। इसका आंसर यस होता है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, नो होता है तो ऑटोसोमल रिसेसिव। चलो इस पर क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं कुछ। जैसे ये एक पेडिग्री एनालिसिस है हमारा, एक पेडिग्री का क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते हैं कैसे, एज अ एग्जाम्पल पे। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या एक हमारा स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है? ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। मतलब क्या जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके पेरेंट भी अफेक्टेड हैं या नहीं। तो ये पेरेंट है, ये सॉरी ये ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग है। अब देखो ये ऑफस्प्रिंग और ये ऑफस्प्रिंग किसके हैं? इन दोनों पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स हैं। तो ये वाला लाइन तो हमारी यहाँ पे किस में जा रही है? नो कैटेगरी में जा रही है कि ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव अफेक्टेड पेरेंट। ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है बट पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किस में जा रहा है? नो में जा रहा है। नो में जा रहा है दैट इज रिसेसिव वाली कैटेगरी आ गई। अब रिसेसिव वाली कैटेगरी में आने के बाद हम चेक करेंगे या तो अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या है? अब अगला स्टेटमेंट चेक करेंगे क्या कि ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर। जितनी भी अफेक्टेड फीमेल, ये अफेक्टेड फीमेल है, इसके क्या फादर अफेक्टेड है? नहीं है, नो आ गया। और इसका जो सन है वो भी अफेक्टेड, सन तो हमें दिखाया नहीं है। तो सीधे सीधे हम क्या देखेंगे कि ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर। तो ये स्टेटमेंट नो में चला गया, ऐसा नहीं है। तो ये कौन सी, ये जो पेडिग्री हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? ऑटोसोमल
रिसेसिव की। ठीक है, तो इसी तरह आप इस शॉर्ट ट्रिक से पेडिग्री के जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स नीट के लिए, बोर्ड के लिए आगे आती रहेंगी।